हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस करी थी एक्सरसाइज 17A फ्रॉम द चैप्टर कंस्ट्रक्शंस। आज इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 17B, जिसमें मैं ले रही हूँ क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको कह रहा है कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल ABC इन विच BC 3.6 सेंटीमीटर, AB 5 सेंटीमीटर एंड AC 5.4 सेंटीमीटर। सबसे पहले इतना काम कर लेते हैं। हमने कोई लाइन बना ली BC जो हमें बोली है 3.6 सेंटीमीटर मेजरमेंट की। BC जब हमने बना ली है 3.6, अब हमें बनाना है AB 5 सेंटीमीटर की। तो हम B को सेंटर लेकर स्केल पर 5 सेंटीमीटर मेजर करके हम एक आर्क लगाएंगे इस तरह से। हमने 5 सेंटीमीटर मेजर करके B से आर्क लगा दी। देन सिमिलरली हमें एक आर्क लगानी है 5.4 सेंटीमीटर की फ्रॉम C। स्केल पर हम मेजर लेंगे 5.4 सेंटीमीटर का और हम एक और आर्क लगाएंगे फ्रॉम C इस तरह से। जहाँ पर ये दोनों आर्क्स मीट करेंगी उस पॉइंट को हमने ले लिया है A। अब आपका AB मेजरमेंट हो गया 5 सेंटीमीटर, AC हो गया 5.4 सेंटीमीटर। तो हमने ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट कर लिया है तीनों डायमेंशंस लेकर। नेक्स्ट हमें करना है ड्रॉ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द साइड BC। BC साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आपको बनाना है, तो आप B और C को सेंटर लेंगे और रेडियस मोर देन हाफ ऑफ BC लेकर आप दो आर्क्स बनाएंगे जो एक दूसरे को कट करेंगी एट पॉइंट L एंड M। तो किस तरीके से करेंगे, मोर देन हाफ लेंगे और एक आर्क यहाँ से, देन एक नीचे की तरफ। फिर हम B से लेंगे एक आर्क यहाँ पर और एक नीचे की तरफ। जहाँ पर ये दोनों आर्क एक दूसरे को कट करेंगी उस पॉइंट को हमने मान लिया है L एंड M। हमने इस पॉइंट को दोनों को ज्वाइन कर दिया है और L से हमने ऊपर की तरफ एक्सटेंड करा है पॉइंट P तक। जिस पॉइंट पर ये आर्क आपकी BC को काट रही है उस पॉइंट को मान लिया है Q और PQ आपका बन जाता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ साइड BC। तो इस तरीके से आपको कंस्ट्रक्शन करनी है फॉर क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल PQR इन विच QR 6 सेंटीमीटर, PQ 4.4 सेंटीमीटर एंड PR 5.3 सेंटीमीटर। सबसे पहले ट्राइंगल देख लेते हैं। हमने QR बना ली 6 सेंटीमीटर लेंथ की। देन हमें Q से स्केल पर 4.4 सेंटीमीटर की रेडियस का मेजर करके एक आर्क लगानी है और R पॉइंट से हमें 5.3 सेंटीमीटर का मेजर करके सेकेंड आर्क लगानी है। जहाँ पर ये दोनों आर्क एक दूसरे को कट करेंगे उस पॉइंट को हमने मान लिया है P। नेक्स्ट वो आपको बोल रहा है ड्रॉ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल P। तो जो आपने ये ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करा है PQR, अब आपको एंगल P का बाइसेक्टर बनाना है। एंगल P का बाइसेक्टर बनाने के लिए आपको क्या करना है, आपको सेंटर मानना है P को। P को सेंटर मानने के बाद आप एक रेडियस का आर्क लगाएंगे इस तरीके से। ये आपकी PR लाइन को कट करेगा E पॉइंट पर और PQ लाइन को कट करेगा F पॉइंट पर। हमने ये आर्क लगा ली है। अब बाइसेक्टर बनाने के लिए हम E को सेंटर लेके विद द सेम रेडियस हम एक आर्क लगाएंगे इस तरफ। देन F को सेंटर लेके विद द सेम रेडियस हम एक आर्क लगाएंगे इस तरह। जहाँ पर ये आर्क एक दूसरे को कट करेंगे उस पॉइंट को मान लिया है G। P और G पॉइंट को हमने ज्वाइन कर आगे की तरफ जब एक्सटेंड करा तो इसने QR को किस पॉइंट पे काटा, S पॉइंट पर। तो ये जो आपका PS है यही आपका बाइसेक्टर है एंगल P का। बाइसेक्टर यानी कि एंगल P को इक्वल पार्ट्स में बाइसेक्ट कर दिया है इसने, PS ने। इस तरीके से आप कंस्ट्रक्शन करेंगे फॉर क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल ABC इन विच AB 3.8 सेंटीमीटर, एंगल A 60 डिग्री एंड AC 5 सेंटीमीटर। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन की कंस्ट्रक्शन। सबसे पहले आपने एक लाइन बना ली AB 3.8 सेंटीमीटर की। देन आपको एंगल A से 60 डिग्री एंगल बनाना है, तो आप आर्क लगाएंगे एक रेडियस की। देन जो आपकी फर्स्ट आर्क होगी वही आपकी 60 डिग्री एंगल को शो करती है।
इससे आप ज्वाइन कर देंगे, आगे की तरफ एक्सटेंड करेंगे x तक। फिर आप स्केल पे 5 सेंटीमीटर का मेजरमेंट लेकर 5 सेंटीमीटर का मेजरमेंट आप स्केल पर जब ले लेंगे तो आप ए से फिर आप एक आर्क लगा देंगे इस तरीके से, और इस पॉइंट को आप ज्वाइन कर देंगे बी से। तो ये जो आपकी AC हो जाएगी 5 सेंटीमीटर की, एंगल ए हो गया है 60 डिग्री और साइड ए भी हो गई है 3.8 सेंटीमीटर। यही आपका रिक्वायर्ड ट्राइंगल है, ट्राइंगल ABC। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 7। कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल ABC in which AB equals to AC 5.2 सेंटीमीटर, एंगल A 120 डिग्री, ड्रॉ AD परपेंडिकुलर BC। सबसे पहले ट्राइंगल बना लेते हैं। AB हमने बना ली 5.2 सेंटीमीटर, देन हमें एंगल A लेना है 120 डिग्री। हमने कंपास से यहाँ पर आर्क लगाई, फर्स्ट आर्क 60 डिग्री, देन सेकंड आर्क 120। हमने इसको आगे यहाँ पे एक्सटेंड करके अप टू x हमने ज्वाइन कर दिया है A से। तो ये जो आपका एंगल बना है ये बना है 120 डिग्री। अब स्केल पे 5.2 सेंटीमीटर का मेजर लेकर 5.2 सेंटीमीटर स्केल पर मेजर जब आप करेंगे तो A पॉइंट से लेकर आप एक आर्क लगाएंगे AX पर। जहाँ पर ये आर्क कट करेगी उस पॉइंट को हमने मान लिया है C, और उस पॉइंट से हमने फिर ज्वाइन कर दिया है पॉइंट B को। अब हमें बनाना है AD, जो कि हमारा परपेंडिकुलर हमें शो करना है BC के। तो हम सेंटर A से लेंगे, A को सेंटर मान के हम एक सूटेबल रेडियस के साथ आर्क लगा लेंगे। किस साइड पर? BC साइड पर। जहाँ पर ये दोनों आर्क BC को कट कर रही हैं उस पॉइंट को मान लिया है हमने L और M। अब विद द सेम रेडियस M पर रखकर हम एक आर्क लगाएंगे इस तरह, देन फिर L पॉइंट पर रख के एक आर्क लगाएंगे इस तरह। जिस पॉइंट पर इस आर्क ने काटा है उसको हमने मान लिया है E, और हमने इस पॉइंट को ज्वाइन कर दिया है फ्रॉम पॉइंट A। जहाँ पर ये पॉइंट ने काटा है BC लाइन को उसको हमने मान लिया है D, और AD आपका क्या हो गया? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया BC का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल ABC in which AB 7 सेंटीमीटर, एंगल A 45 डिग्री एंड एंगल C 75 डिग्री। 75 डिग्री का एंगल बनाने की जगह हमने तीसरा एंगल फाइंड आउट करा है पहले। तीनों एंगल्स का सम क्या होता है? 180। दो एंगल्स हमें गिवन है तो हमने एंगल B फाइंड आउट कर लिया जो कि हमारा आ गया है 60। तो हम 45 और 60 डिग्री का एंगल अगर कंस्ट्रक्ट कर लेंगे तो हमारे ट्राइंगल का जो थर्ड एंगल होगा वो ऑटोमेटिकली 75 डिग्री बन जाएगा। सबसे पहले कंस्ट्रक्ट कर लिए हमने लाइन AB 7 सेंटीमीटर। एंगल A से हमें बनाना है 45 डिग्री का एंगल, तो सबसे पहले हमने 90 डिग्री बना लिया। 90 डिग्री बनाने के लिए हमने आर्क बनाई, देन फर्स्ट आर्क, सेकंड आर्क, फिर यहाँ से इन दोनों आर्क का हमने बाइसेक्ट करा है इस तरह से। हमने 90 डिग्री एंगल बना लिया है। 90 डिग्री एंगल का हाफ होता है 45 डिग्री, तो 45 डिग्री एंगल बनाने के लिए हम आर्क लगाएंगे, एक आर्क यहाँ से और एक लगाएंगे 90 डिग्री एंगल से इस तरीके से। जहाँ पर ये आर्क पॉइंट कट कर रही है इसी से हमने एंगल A को ज्वाइन कर दिया है आगे की तरफ अप टू x। तो ये जो एंगल आपका बना है ये बना है 45 डिग्री। नेक्स्ट हमें एंगल B बनाना है 60 डिग्री। फिर से हमने आर्क लगा ली, फर्स्ट पॉइंट जहाँ हमने आर्क को कट करा है वही आपका 60 डिग्री एंगल है, इसे हमने आगे ज्वाइन कर दिया है BY तक। तो जो हमारा एंगल C है जब आप उसको मेजर करेंगे इन दोनों एंगल्स को बनाने के बाद तो वो ऑटोमेटिकली 75 डिग्री बन चुका होगा। और यही आपकी कंस्ट्रक्शन है फॉर क्वेश्चन नंबर 10। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, कंस्ट्रक्ट अ राइट ट्राइंगल हैविंग हाइपोटेन्यूज ऑफ लेंथ 5.6 सेंटीमीटर एंड वन ऑफ हुज एंगल्स मेजर्स 30 डिग्री। यानी कि हमें राइट एंगल बनाना है तो एक एंगल 90 डिग्री फॉर श्योर होगा। हमें एक एंगल दिया हुआ है 30 डिग्री, तो अगर हम दूसरा एक्यूट एंगल निकालेंगे तो वो क्या हो जाएगा 90 माइनस 30 यानी कि 60। तो अब हमें एक एंगल बनाना है 30 डिग्री का और एक बनाना है 60 डिग्री का, तो जो थर्ड एंगल होगा वो ऑटोमेटिकली आपका कंस्ट्रक्शन के बाद 90 डिग्री ही बनेगा। सबसे पहले आपने लाइन बना ली है BC 5.6 सेंटीमीटर की, देन B से आपको बनाना है 30 डिग्री का एंगल। तो हमने एक आर्क बना के सबसे पहले 60 डिग्री की मार्क करा। 60 डिग्री का हाफ आपका 30 डिग्री होगा, तो 30 डिग्री बनाने के लिए आपने
एक आर्क इधर लगाई, देन 60 डिग्री एंगल से एक आर्क इधर लगाई, तो बीच में जो ये आपकी आर्क बनी है इस पॉइंट से हमने बी को एक्सटेंड करके अप टू एक्स हमने एक्सटेंड कर लिया है इसको। सिमिलरली सी से हमें बनाना है 60 डिग्री एंगल, हमने आर्क बनाई, 60 डिग्री एंगल बनाने के बाद हमने इसको आगे की तरफ एक्सटेंड करा अप टू पॉइंट वाई। तो ये दोनों जिस पॉइंट पे मिले उसको हमने मान लिया है ए, और ये ऑटोमेटिकली जब आप मेजर करेंगे तो ये आपको मिलेगा 90 डिग्री। तो ये आपका बन गया है राइट ट्राइंगल हैविंग हाइपोटेन्यूज ऑफ लेंथ 5.6 सेंटीमीटर। एक एंगल 30 डिग्री का है और एक एंगल 60 डिग्री का है। ये था लास्ट क्वेश्चन जो इस एक्सरसाइज का मैं डिस्कस करा है आज। इसी के साथ ये एक्सरसाइज आपकी ख़त्म हो जाती है। थैंक यू।